नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और सिडनी टेस्ट का आज पहला दिन है। उसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है वो यही है कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय कप्तान ने अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण बीच में ही मैच से सीरीज के दौरान हट गया। और ऐसा करने वाले रोहित शर्मा पहले कप्तान हो गए हैं। बहरहाल रोहित का इस मैच से हटने से या उनको हटाया गया है टीम प्रबंधन ने खराब फॉर्म को देखते हुए, जो भी कारण हो, लेकिन उनके इस टेस्ट मैच में नहीं खेलने से दो कयास तो जरूर लगाए जा रहे हैं। क्या रोहित शर्मा का अब टेस्ट करियर खत्म होने के कगार पर है? क्या अब रोहित शर्मा की जो आखिरी विदेशी दौरा है वो ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है? तो दोनों ही बातें इस टाइम, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फैंस हो, हर कोई कह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब कब से इस चीज़ का दौर चल रहा था कि रोहित शर्मा 5 पारियों में ऑस्ट्रेलिया दौरे पे 31 रन नहीं बना पाए हैं, और वो अ, उनके बल्ले का जो सबसे स्कोर भी जो इस दौरे पर था वो 10 रन का था। तो क्या ऐसे में अगर वो, और पूरा आलोचकों ने, यहाँ तक कि फरहान पठान ने भी ये कहा था कि अगर वो कप्तान नहीं होते तो टीम प्रबंधन अब तक उनको अंतिम एकादश से बाहर निकाल देता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे में जब रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, तो क्या अब विराट कोहली को भी टीम से बाहर हटा देना चाहिए? भले उन्होंने पर्थ में शतक लगाया था, लेकिन उनकी जो ऑफ स्टंप से बाहर की जो कमजोरी है, जिसपे वो गेंद को छेड़ते हैं और आउट हो जाते हैं, तो क्या उनको भी बल्ला छोड़ देना चाहिए अपना? क्या उनको भी नहीं खेलना चाहिए? और जब रोहित को आप हटा रहे हो कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको आपने टीम से बाहर निकाल दिया या वो खुद हट गए, जो भी बात है, तो क्या ऐसे में उन सभी बल्लेबाजों को भी अंतिम एकादश से बाहर निकाल दिए जो नहीं चल पा रहे हैं? सिडनी टेस्ट चल रहा है और सिडनी टेस्ट में भारत के राहुल भी 4 रन पर आउट हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी का तो खाता नहीं खोल पाए, विराट कोहली 70 रन पर आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल भी यही सस्ते में आउट हो गए। तो जब कोई बल्लेबाजी चल ही नहीं रही है, कोई बल्लेबाज चल ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या ऐसे में क्या रोहित शर्मा पे ही बलि चढ़ानी जरूरी थी? आप ये मत भूलिए कि रोहित शर्मा भारत के अनुभवी बल्लेबाज हैं, कप्तान हैं, और अनुभवी कप्तान भी है। और ऐसे में उनका टीम के अंतिम एकादश में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिगड़ते हालात में अनुभव की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रोहित शर्मा का इस तरीके से अंतिम एकादश से बाहर होने का मतलब तो साफ यही है कि अब उनका लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा ख़त्म हो चुका है। और कहने के लिए ये भी कैस लगा रहे हैं कि अब उनका जो टेस्ट करियर भी समापन की ओर बढ़ गया है, और हो भी सकता है कि सिडनी टेस्ट के बाद कोई वो अपने करियर पे फैसला ले लें कि अंतर्राष्ट्रीय करियर से वो संन्यास ले लें या संन्यास की घोषणा भी कर दें सिडनी टेस्ट के बाद। क्योंकि इसके बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड से T20 सीरीज़ खेलेगी, फिर अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी है, 15 फरवरी के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आईपीएल के बाद होगा WTC फाइनल, फिर इंग्लैंड का दौरा आएगा। तो तब तक हो सकता है कि रोहित से बीच में ही या फिर सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास ले लें। और वो भी अभी 37 साल के हो गए हैं, तो इस बात पे उनको भी पता है कि अब मेरे लिए करियर भी टेस्ट का 1 डेढ़ साल या 2 साल ही बचा हुआ है टेस्ट का। लेकिन ऐसे में इन बिटवीन सीरीज के बीच से ही उनको अंतिम एकादश से बाहर हटा देना है कि आउट ऑफ फॉर्म में वो चल रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि आपकी कोई भी बल्लेबाजी नहीं चल पा रहे हैं, आपकी बल्लेबाजी चल ही नहीं रही है। अगर आपकी बल्लेबाजी चल रही होती और रोहित शर्मा आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते तो समझ में आता। लेकिन आपकी बल्लेबाजी जब चली ही नहीं रही है, तो एक अकेले पे ब्याह गाज गिर के क्या फ़ायदा? फिर तो आप कोहली को भी हटाइए ना। मैं तो ये कहता हूँ कोहली को भी हटाइए फिर आप। तो जब आपकी बल्लेबाजी यूनिट चल ही नहीं रही है, तो एक प्लेयर पे गाज कराने से कुछ नहीं होगा। आप रोके राहुल को से आपने आज ओपनिंग कराई तो वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये क्रिकेट है, कब किसका दिन होता है किसी को नहीं पता होता। बहरहाल अभी इस दौरे पर रोहित शर्मा के लिए दौरा अच्छा नहीं रहा है, और वो इस बात को खुद मानते हैं कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। तो और जब एक कैप्टन अपने जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी जो चल रहा होता है उस पर भरोसा करता है, उसको वो मौके देता है, तो मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन को भी रोहित को मौका देना चाहिए था। और रोहित से
बल्लेबाजी करानी चाहिए थी उनको कि कहीं कहीं कई खिलाड़ियों का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा आखिरी है और रोहित का भी अभी आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो गया है और ऐसे में उनके लिए बड़े कप्तान हैं और इस तरीके से दौरा उनका निराशाजनक नहीं होना चाहिए था। और अब ये भी देखा जाए कि भारत इस श्रृंखला में अभी 1-2 से पीछे चल रहा है और ये टेस्ट भी हार गया तो WTC फाइनल से भी बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रोहित का इस मैच में खेलना ज़रूरी था। और बहुत से ऐसे हमारे भारत के इतिहास में हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलिया दौरा हो चाहे कोई बीच का दौरा हो उसमें से कप्तानों ने खराब फॉर्म के चलते या तो संन्यास ले लिया है या फिर उन्होंने मैं दौरा बीच में से छोड़ दिया है। ऐसे कई कप्तान अपने भारत के रह चुके हैं। लेकिन इससे रोहित से पहले की अगर बात की जाए तो रोहित महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे जब उन्होंने बीच दौरे से ही संन्यास लेने की शायद उन्होंने घोषणा की थी। और मेरा मानना यही है कि अभी रोहित के लिए इन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया क्योंकि आपकी बल्लेबाजी यूनिट पूरी फ्लॉप रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। चाहे कोई ख़राब शॉट खेल रहा हो चाहे वो अपनी कोई कमजोरी को ठीक नहीं कर पा रहा हो तो जब आपको चेंज करना है तो फिर जब टीम यूनिट आपकी बल्लेबाजी चल नहीं रही है तो फिर आप पूरा ही यूथ को ले आओ। अगर इस दौरे पे कोई भी पारी में कोई भी अगर बल्लेबाज अगर एक एक भी अगर पारी बड़ी खेल जाता है अगर एक शतक मार देता है तो उस मैच का रुख बदल जाता है। और सिडनी टेस्ट जहां भारत के लिए करो या मरो का मैच है श्रृंखला को बचाने के लिए भी और WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के लिए भी और वहां पर जाकर आपकी बल्लेबाजी फिर से नहीं चल पा रही है तो कुछ नहीं कह सकते आप इस टीम के लिए। गंभीर को भी ऐसे जो मुख्य कोच है गंभीर है उनके लिए भी इस टाइम पे ऐसी टीम मिली है जो अभी चेंज के दौर पर चल रही है। तो आप गंभीर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों का जाने का समय है और कुछ नए खिलाड़ियों का आने का समय है। तो ऐसे में तालमेल बिठाना भी बहुत बड़ा काम है। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा भी लंबा खेलें कोहली भी लंबा खेलें लेकिन ऐसे दोनों खिलाड़ियों का जाना टीम से वो थोड़ा प्रशंसकों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि एक अच्छी विदाई तो वो दोनों भी चाहते हैं। क्योंकि आप मानिए कि जब T20 वर्ल्ड कप हम चैंपियन बने थे तब रोहित शर्मा ने विराट कोहली तुरंत T20 पर छोड़ दिया था। अब WTC फाइनल भी है। अब अगर भारतीय टीम अगर पहुंच जाती जिसकी उम्मीदें 5% है क्योंकि भारत को सीडनी टेस्ट जीतना होगा श्रीलंका को अपने दोनों मैच कोई हारने नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया से तब भारत वहां पहुंचेगा फाइनल में। तो हो सकता है उसके बाद कुछ मौका आए। तो मैं भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक का अपडेट तो यही है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं और भारतीय जो कप्तानी संभाल रहे हैं जसप्रीत बुमराह उन्होंने तो टॉस के दौरान यही कहा था कि रोहित का जो हटना है अंतिम एकादश से उन्होंने एक सेटअप बताया है उन्होंने एक यूनिटी दिखाई है कि टीम से बढ़कर कुछ नहीं है और वो उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं तो वो ये मैच नहीं खेल रहे हैं। वो ऐसा जसप्रीत बुमराह का कहना था और उन्होंने कहा टीम में यूनिटी है। तो हम भी चाहते हैं टीम यूनिटी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक टीम की बात नहीं है यहाँ पे एक देश की बात है। आप देश के लिए खेल रहे हैं कितने करोड़ देशवासियों के लिए आप उनकी उम्मीदों पे आपको खड़ा उतरना है। और हम चाहेंगे कि भारतीय टीम सिडनी टेस्ट जीते और सीरीज़ को ड्रॉ कराने में सफल रहे। और रोहित के लिए हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं कि वो जब भी संन्यास का फैसला लें सभी चीज़ों को सोच समझ कर ध्यान में रख कर करें क्योंकि उन जैसे खिलाड़ी का उन जैसे कप्तान का मिलना भी भारत के लिए आसान नहीं रहेगा।